हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या आपने पांता भात कभी खाया है, तो यहाँ पे जितने भी सारे लोग होंगे उसमें से 50% लोगों का आंसर होंगे यस, खाया है, बचपन में खाया है। पहले ये चलते थे, प्राचीन काल में ये एक ब्रेकफास्ट के रूप में खाए जाते थे, लेकिन अब ये सिस्टम जैसे लगभग बंद हो चुके हैं। तो ये खास करके जो भी लोग वेस्ट बंगाल के, बिहार के, झारखंड के और बांग्लादेश के लोग हैं, ये बहुत ही अच्छे से रूबरू है इस पांता भात से। लेकिन और दूसरे जगह पे ये चावल पांता भात चावल नहीं खाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको खाना है ये चावल ब्रेकफास्ट में, क्या आप खाना पसंद करोगे? बिल्कुल ही नहीं। जहाँ खाने के लिए ब्रेकफास्ट में इतना सारा टेस्टी है तो आप इसे क्यों खाओगे? लेकिन जब हमें पता चलते हैं कि कोई चीज़ खाने के पीछे इतना सारा फ़ायदा होते हैं, तब हम यही चीज़ खुशी खुशी खा सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है कि इसे खाना तो बनते ही है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बेनिफिट बताऊंगी, जिसे सुनते आप हैरान होते जाएंगे कि इसमें इतना सारा फ़ायदा है, इतना सारा गुण है कि हमें तो पता ही नहीं था। तो नॉर्मली आप जानते ही हो, जब भी हम लोग चावल बना के रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो वो चावल ख़राब होने लगते। लेकिन अगर हम सोचें कि चावल को वेस्ट नहीं करना है, अगर खा लेते हैं तो होते हैं हम लोग गैस का शिकार और पेट में दर्द होने लगते हैं और जाने अनजाने में बहुत सारी बीमारी तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस पांता भात में खास है क्या और क्या चेंजिंग इसमें आते हैं, वही मैं आज आपको डिटेल से बता रही हूँ और इसके साथ आपको रेसिपी भी मैं दिखाऊंगी। पके हुए चावल के अंदर जब पानी डाल के पूरे रात के लिए छोड़ देते हैं तो तैयार होते हैं पांता भात। और उस पांता भात सड़ते इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें एथेनॉल और लैक्टिक एसिड तैयार हो जाते हैं। और जब हम लोग उस चावल को खाते हैं यानी पांता भात को खाते हैं तो हमारे शरीर में जाके ये एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बुरा जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में रहते हैं उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। और मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम ताज़ा और पांता भात के भी डिफरेंस। तो यहाँ पे 100 ग्राम अगर हम लोग पांता भात खाते हैं तो 73.91 मिलीग्राम आयरन तैयार हो जाते हैं। और वही जब ताज़ा चावल से सेवन करते हैं तो 3.4 मिलीग्राम बस आयरन हमें मिलते हैं। पोटेशियम मिलते हैं पांता भात में 839 मिलीग्राम और कैल्शियम मिलते हैं पांता भात में 850 मिलीग्राम। और वही जब ताज़ा चावल खाते हैं तो 21 मिलीग्राम हमें कैल्शियम मिलते हैं। जिन लोगों को भी अल्सर का प्रॉब्लम है उन्हें भी बहुत ही फ़ायदा करते हैं। अगर रोज़ाना सवेरे के टाइम आप अगर खा सकते हैं ये पांता भात की रेसिपी। और इसमें विटामिन B6 और विटामिन B12 भी रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सीधा भाषा में मैं कहूँ तो ये पांता भात शरीर को करते हैं बहुत ही ठंडा। और इस पांता भात खाने से हम लोग दिन भर बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। और इसमें हार्ट का प्रॉब्लम भी नहीं रहते हैं, बॉडी टेम्परेचर को लो करते हैं, जिससे कि हम लोग इस गर्मी में भी तरोताज़ा रह सकते हैं। आजकल के दिन में तो मोटापा बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं। सभी को लगते हैं एकदम फिट एंड फाइन स्लिम होना चाहते हैं। तो जहाँ की चावल खाना मना रहते हैं, लॉस करना है, तो वहीं पे 65% यहाँ पे वेट लॉस करते हैं ये पांता भात। और स्किन को ग्लो करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन बन जाते हैं और जवान रहने में भी हेल्प करते हैं। तो इतना सारा फ़ायदा जानने के बाद में एक भी दिन ना खा पाओ ऐसा तो हो नहीं सकते हैं। बिना देर किए शुरू करते हैं पांता भात की रेसिपी और इसके साथ रहेंगे और भी बहुत से कुछ आइटम्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है चावल। इसके लिए बस नॉर्मल आप घर में जो चावल खाते हो वही चावल चाहिए और भी कोई बासमती, गोविंद वो कोई भी खास चावल यहाँ पे नहीं चाहिए। तो ये चावल मैंने बना लिया है और ये अभी बिल्कुल ठंडा हो चुके, गर्म नहीं है। तो अभी मैं रात के टाइम इसमें पानी डाल रही हूँ। अब पानी कितना डालना है, चावल बस डूब जाए और उसके ऊपर से पानी दिखाई पड़े, जी हाँ, जहाँ की यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाफ टी-स्पून मैंने नमक डाल दिया है और यहाँ पे एक मैं डाल दे रही हूँ सूखा मिर्चा। और इस सूखा मिर्चा को मैंने गैस में ही जला लिया है या फिर आप कैंडल में भी जला सकते हो, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पांता भात को स्मोक्ड राइस वाटर इसीलिए कहते हैं कि इसमें एक स्मोकी सा एक फ्लेवर आते हैं, वो इस सूखा मिर्चा से ही आते हैं। इस चावल को अभी ढक दें। चावल को फ्रिज में बिल्कुल ही नहीं रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है। तो
तो अभी अगली सुबह में मैं आपको दिखा रही हूँ कि साथ में मैं क्या क्या ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़िश ले रही हूँ, जिसे फ़िश को फ्राई करूँगी। 3 पीस मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून मैं अब डाल दे रही हूँ हल्दी। तो यहाँ पे पांता भात को बहुत तरीके से खाते हैं, लेकिन जो फेमस खाने का तरीका है वो फ़िश फ्राई के साथ ही है। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने जीरा पाउडर भी डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैं रेड चिली भी डाल दे रही हूँ, जिससे कलर और हल्का सा तीखापन आ जाएंगे। तो अभी हाथों से मैरिनेट कर देना है और इस फिश में जो बीच बीच में कट का निशान लगाया गया है, कट कर देने से अंदर तक मसाला घुस जाते हैं और वो टेस्ट आ जाते हैं और अच्छे से फ्राई भी होते हैं। तो इस तरीके से मैरिनेट कर लेना है और मैरिनेट करके रख दे रही हूँ। और क्या क्या कर रही हूँ वो भी दिखा दे रही हूँ। बैगन का यहाँ पे मैंने स्लाइस कर लिया है, जिससे मैं बैगन का पकौड़ा बनाऊँगी, जिसे बैगनी भी कहते हैं। तो इसे साइड में कर लेते हैं और इस बाउल में मैं ले रही हूँ बेसन। तो यहाँ पे मैंने बड़ी कप की 1 कप ले रही हूँ बेसन। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैं रख दे रही हूँ। तो पहले बैटर बना लूँगी, उसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम, लगभग 2 चुटकी भर मैंने यहाँ पे हल्दी डाला है। हल्दी यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना है। 1 टीस्पून मैंने जिंजर, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट एक साथ के मिक्स करके ले लिया है और इसमें डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा पहले पानी डाला है, थोड़ा सा पहले डाल के इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, नहीं तो लम्स पड़ जाते हैं बेसन, आप जानते हो। तो यहाँ पे मिक्स होने के बाद अब यहाँ पे हल्का हल्का पानी डाल के बैटर को हमें बना लेना है। और थोड़ा सा बेसन यहाँ पे बाकी भी मैंने बचा के रखा है। बैटर अगर पतला समझ में आए तो थोड़ा सा ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे बैटर एकदम अच्छे से बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बैगन का जो स्लाइस कर दिया है उसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके देख लेना है कि इस बैगन के ऊपर अच्छे से कोट हो रहा है कि नहीं। अगर अच्छे से बैगन के ऊपर ये बेसन का कोट बनेंगे तभी जाके दोनों तरफ एक लेयर बनेंगे, नहीं तो वो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ हल्का सा अभी भी पतला है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसन और ऐड करके मिक्स कर ले रही हूँ। बहुत ही अच्छे से मिक्स्ड हो चुके हैं, स्पून से उठा के दिखा रही हूँ, एकदम कोट बन चुके हैं, तो एकदम प्रॉपर है। तो यहाँ पे मैं भरता भी बनाऊँगी, आलू का भरता। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ का 3 आलू बॉयल कर लिया है बहुत अच्छे से। तो अभी बहुत ही गर्म है तो मैं हाथ से नहीं कर रही हूँ, स्पून से मैंने मैश कर लिया है। आप ग्रेट करके भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे से हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आगे आगे मैं दिखा रही हूँ। तो तैयार करते हैं। तो शुरू कर दिया है। यहाँ पे पैन में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल और धुआंधार गर्म होने के बाद अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे फ़िश का पीसेस। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लाल लाल करके फ़िश को फ्राई करना है, तभी जाके ना पांता भात के साथ एकदम जम जाते हैं। तो यहाँ पे अलट पलट के फ्राई कर ले रही हूँ। एक साइड बहुत ही अच्छे से फ्राई होने के बाद जब पलटा जाता है तो बिल्कुल ही टूटने का डर नहीं रहते हैं। तो अलट पलट के बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है, जो यहाँ पे हो चुके हैं आप देख रहे हो। तो फ़िश को निकाल लेते हैं, टिश्यू पेपर में रख दूँगी, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएंगे। और इसी कढ़ाई में मैं पैन में डाल दे रही हूँ 4 सूखा मिर्चा। तो इसे हल्का सा कलर आने देते हैं, चला देते हैं, नहीं तो एक साइड से बिल्कुल जल जाएंगे। तो अलट पलट के चारों तरफ से इसे कलर आने देते हैं। तो ये अभी हो चुके हैं, ये भरता बनाने के लिए और गार्निश करने में काम आएंगे। तो निकाल ले रही हूँ और इसी पैन में जो तेल है इसी में मैं डाल दे रही हूँ 1 अनियन, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। तो यहाँ पे भरता बनाने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तेल के अंदर प्याज को इतने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसमें बिल्कुल ही ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे 1 सूखा मिर्चा 2 और इसके साथ नमक मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून और इसे इस तरीके से तोड़ लेना है। भरता बनाने के यही है जो ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक स्टाइल, यही है कि भरता बनाने में सूखा मिर्चा ऐसे तेल में तल के इसमें नमक के साथ तोड़ लेना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि अनियन यहाँ पे बहुत अच्छे से कलर तो आ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कलर और लाना है, लेकिन चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम में रखते हुए करना है, नहीं तो जल जाएंगे, कड़वा लगेंगे। तो यहाँ पे एकदम ब्राउन कलर आ चुके हैं। अब मैं डाल दे रही हूँ आलू को और आलू डालने के बाद इसी अनियन के साथ मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैं हल्दी नहीं डालूँगी क्योंकि इस तेल के अंदर मैंने फ़िश फ्राई किया था। तो फ़िश फ्राई के अंदर जो हल्का सा मसाला था, हल्दी और रेड चिली पाउडर, वो भी इसके अंदर है। तो इसीलिए, और नहीं तो आप हल्दी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, इसमें नमक और
सूखा मिर्चा जो तोड़ के डाला है, तो इसमें हो गए। अब अच्छे से अलट पलट के लेंगे जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे और इसमें से एक खुशबू ना आने लगे तब तक। तो इसी तरीके से हमें पता चलेंगे जब एकदम कढ़ाई छोड़ने लगे और एक गोला सा बनने लगे और इसमें से खुशबू आएंगी, उसी से हमें पता चलेगा कि आलू भरता एकदम टेस्टी सा बनके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे कि मैंने कहा था कि कढ़ाई एकदम छोड़ने लगेंगे, तो इस टाइम में कंप्लीट हो चुके हैं। इसे भी साइड कर लेते हैं और इसी पैन में मैं बनाऊंगी अभी बैगन का पकौड़ा भी, यानी कि बैगनी। तो इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल के बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आधा लीटर रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसमें तेल एकदम गर्म होने के बाद छोड़ रही हूँ बैगन। तो एक एक करके बैगन का स्लाइस डालती जाऊंगी। तो आप देख रहे हो कितना अच्छे से कोट हुआ है दोनों तरफ से। बहुत ही छोटी छोटी जो जानकारी दिया जाता है उसे आप फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि वो सब हमने कर कर के सीखा है और कर कर के जो भी गलती हुआ है उससे सीखते गई और मैं कर पा रही हूँ अभी। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आप बिना गलती के ही एकदम परफेक्ट आप बना सकते हैं और किचन के काम में आप हो सकते हैं एक्सपर्ट। तो आप जेंट्स हो या फिर लेडीज़, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। टेस्टी खाना हमारे शरीर और मूड दोनों ही अच्छा कर देते हैं। हेल्दी खाना फिट करते हैं और हेल्दी के साथ टेस्टी हो जाए तो मन खुश हो जाते हैं। तो इसी तरीके से के जब ये कलर आने लगे तो मीडियम फ्लेम में रखना है और नहीं तो हाई फ्लेम में है तो बार बार इधर उधर पलट लेना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए। तो यहाँ पे मैं उठा ले रही हूँ तेल से और 1 मिनट इस छन्नी में से तेल को झड़ा लूँगी और फिर से सेम प्रोसेस टिश्यू पेपर में रख दूँगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो अभी बारी है सर्विंग करने की, तो वो सर्विंग मैं करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सर्विंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 नहीं 2 ही फिश ले रही हूँ, जिसके इससे लुक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थोड़ा सा अनियन मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है और इसमें थोड़ा सा रेड चिली डाल दिया है, हल्का सा एकदम मामूली सा कोरिएंडर लीव्स मैंने साइड में रख दिया है, लेमन का एक पीसेस भी रख दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने टमेटो से बनाया है एक छोटा सा रोज़, तो यहाँ पे रख दिया है जिससे इसका लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं अभी। और यहाँ पे फ़िश फ्राई का तो गार्निशिंग हो चुके हैं। तो यहाँ पे और हमारे जो आइटम्स है वो बैगन यानी बैगन का पकौड़ा भी रख दिया है और यहाँ पे एक आलू का भरता का मैंने फुटबॉल बना दिया है और इसमें साथ में ऊपर से गार्निश के लिए रख दे रही हूँ एक सूखा मिर्चा। तो सूखा मिर्चा गार्निश के लिए रखने से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और अभी बारी आते हैं जो इस रेसिपी का जान है, एकदम खास है, वो है पांता भात। और ये पांता भात को मैं गार्निश करते करते मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब ये पांता भात की रेसिपी बनाने के लिए मैं प्रिपेयर हो रही थी तो जैसे ही मेरे फैमिली मेम्बर को पता चला तो पहले ही हंस दिया कि क्या शेयर करने जा रहे हो यूट्यूब में। तो मैंने बोला जब ये एकदम बीमारी को भगाने के लिए एकदम परफेक्ट है, ये हमारे शरीर को तरोताज़ा करते हैं, इतना हेल्दी है, तो क्यों ना इसे मैं शेयर करूं और सबका हेल्प हो। जो इसके बारे में बहुत ही प्रॉपर जानकारी नहीं हूँ। और ये ख़ास बात बोलूँ, मुझे बोलने में नहीं बुरा लग रहा है कि ये माना जाता है गरीबी खाना, लेकिन ये बहुत ताकत का खजाना है। और एक बात आपने कभी ध्यान दिया है, हमें जो भी जिनके पास पैसा थोड़ा बहुत है वो बहुत ही अच्छा महंगा फ्रूट्स नट्स खाते हैं, तब जाके विटामिन का खजाना पाते हैं। लेकिन गरीब लोगों के पास इतना फल, इतना फ्रूट और जो नट्स होते हैं ये नहीं वो खा सकते हैं मजबूरी से। लेकिन वो लोग आप देख रहे हो जो भी जितना भी मजदूर है, जितना मजबूती और मेहनती वाला काम करते हैं, वही तो पाते कहाँ से इतना ताकत है ना। अगर सस्ता में इतना अच्छा और इतना टेस्टी हेल्दी खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए। और जब ये जुड़ा हो हमारे मातृभूमि से तो मुझे ये पोस्ट करने में बिल्कुल ही शर्म नहीं है। अगर आप मेरी बातों में सहमत हो तो एक लाइक ज़रूर कर दी। उम्मीद है आप पे कि अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो ये मातृभूमि के ये स्पेशल प्राचीन काल का ये रेसिपी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इस पांता भात के बारे में आपका क्या विचार अभी हो रहे हैं मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। मैं आपका कमेंट देखने के लिए हमेशा ही रेडी रहती हूँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है ये हेल्दी रेसिपी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।